हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारी ज़िंदगियों में अक्सर और बेशतर ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जो हमारे ज़हनों में गहरे नक़ूश छोड़ जाते हैं। ये जो वाक़या आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे एक दोस्त के साथ पेश आया। ये वाक़या 1997 का है। उस वक़्त कराची की हालात कुछ भी ठीक नहीं थे। जो लोग कराची में रहते हैं वो उसका बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें मामूल जिस दिन ये वाक़या पेश आया उस रोज़ भी हालात बेहतर न थे। मेरा दोस्त मलीर के रास्ते से गुलिस्तान जौहर आ रहा था, जो कि एयरपोर्ट की बैक साइड की तरफ से मिलता है। ये एक शॉर्टकट था। अब मुझे नहीं पता कि वो अभी तक वो रास्ता है या नहीं है, लेकिन ये एक शॉर्टकट कहलाता था जो आके एयरपोर्ट से गुलिस्तान जौहर को कनेक्ट करता था। और ये एक वीरान और सुनसान रास्ता हुआ करता था उस ज़माने में, और कोई ख़ास आबादी भी नहीं थी। तकरीबन रात के 12 बजे, 11:30 से 12 बजे के दरमियान वो मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहा था इसी रास्ते से। वो जैसे ही वो और एयरपोर्ट के बैक साइड पे पहुंचा, जो कि एक मैदान था, उस वक़्त बहुत ज़्यादा अंधेरा था। उसकी मोटरसाइकिल की लाइट एक काले से गोले पे पड़ी। ये देखते ही उसने अपनी मोटरसाइकिल को रोका ताकि वो देख सके कि क्या है चीज़ है ये। जब ये उस गोले के करीब पहुंचा तो इसने देखा कि गोला हिल रहा है और उसे एक रीछ नुमा चीज़ नज़र आने लगी जिसकी आंखें चमक रही थी। वो उसकी तरफ गौर से देख रही थी। ये देखते ही मेरा दोस्त खौफजदा हो गया। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और तेज चलाने लगा ताकि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। लेकिन उसने महसूस किया जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल आगे की तरफ दौड़ रही है, तेजी से जा रही है, तो कुछ ही लम्हों में उसकी मोटरसाइकिल को धक्का लगा। धक्का लगते ही वो रोड पे गिर गया उस मैदान वाले इलाके में। वो बहुत खौफजदा हो गया था। उसका पूरा बदन कांपने लगा। वो बिल्कुल सन्नाटे में पड़ा रहा। 5 मिनट तक वो रोड पे गिरा रहा। उसको ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उसके जिंदगी का आज आखिरी दिन है। लेकिन वो ये भी कहने लगा कि जब वो रोड पे गिरा था तो उसके जिस्म में बिल्कुल जान नहीं थी। वो साकिन हालत में पड़ा रहा। 5 मिनट के बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको झंझोड़ के उठाया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा, अपने इर्द गिर्द की तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसको कुछ नजर नहीं आया। उसने फौरन अपना मोटरसाइकिल उठाया, स्टार्ट किया और घर की तरफ रवाना हो गया। जब वो घर पहुंचा तो वो बहुत ज्यादा खौफजदा था और कांप भी रहा था। और कुछ ही लम्हों के बाद वो बेहोश होकर घर गया। ये देखते ही सब घर वाले परेशान हो गए। तकरीबन 3 दिन तक वो बेहोश रहा। उसको शदीद बुखार रहा। जब 3 दिन के बाद वो नॉर्मल हुआ, जिसको होश आया, जब वो बात करने लगा तो सिर्फ एक ही बात करता था कि वो काला गोला। उसको हफ्ता 10 दिन लगे। फिर घर वालों ने डॉक्टर से भी चेक करवाया उसको, और जो बुजुर्ग थे उनसे भी दुआएं पढ़वाई कि क्या हुआ है इसको, बच्चे को हमारे। तकरीबन हफ्ता 10 दिन लगे। फिर वो नॉर्मल हुआ। उसने फिर मुझे ये, जैसे वो नॉर्मल हुआ, ज़ाहिर है फिर हम मिले तो उसने मुझे अपना ये वाक़या सुनाया। तो फिर मेरे तस्दीक के लिए जब मैंने चेक किया तो उसकी मोटरसाइकिल पे वाकई डैमेजेस पड़े हुए थे कि उसकी लाइटें टूटी हुई थी, पीछे का जो बम्पर होता है उसमें भी डैमेज था। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी ये जो वाक़या है आपको पसंद आएगा। और अपने इस चैनल के लिए मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी मेरी लास्ट वीडियो में भी कि मैंने अपनी ईमेल का लिंक दिया हुआ है। मुझे फीडबैक मिला है बहुत अच्छा। उम्मीद करता हूँ अगर आप उसी तरीके से चाहते हैं कि आपकी भी स्टोरीज़ हम अपने चैनल पे मैं शेयर करूँ, तो आप मुझे मेरे ईमेल जो डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस वीडियो देखने का। थैंक यू वेरी मच।